जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है चिंता। आपने सुना ही होगा, चिंता चिता के समान होती है। चिंता एक ऐसा अनजाना भय, एक ऐसा अनजाना डर जो भविष्य में होने वाली असफलता या भविष्य में होने वाले नुकसान के प्रति अपने आप दिमाग में वो अपना घर कर लेता है। चिंता एक ऐसी चीज होती है जहां व्यक्ति आज वर्तमान में जीते हुए भविष्य के बारे में सोचने लग जाता है। और वही एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा भय होता है जिसकी वजह से व्यक्ति का परिवार, व्यक्ति स्वयं और साथ ही उसकी जो सफलताएं होती हैं वो प्रभावित होने लग जाती हैं। इसको आप एक कहानी से समझिए। यहां पर एक बार अकबर और बीरबल दोनों एक गांव में चले जा रहे थे। हाथी पर बैठे हुए थे अकबर, घोड़े पर बैठे थे बीरबल। कुछ सैनिक थे, उनके साथ कुछ हाथी घोड़े साजो सामान जो राजाओं के पास सामानता होते हैं उसके लाव लश्कर के साथ चले जा रहे थे। अचानक हुआ ये कि जो हाथी था वो हाथी थोड़ा सा बिगड़ गया। ढोल ढमाकों की आवाज होती है तो थोड़े से हाथी ना बिगड़ जाता है। तो वो हाथी बिगड़ा और हाथी अचानक वहां से भागा। हाथी के गले में एक लोहे की चैन कह दो या कड़ी थी। यहां पर हाथी भाग रहा है और सब चिल्ला रहे हैं कि पकड़ो भाई, हाथी को पकड़ो, हाथी को रोको, पागल हो रहा है हाथी, ऐसा सब बोले जा रहे। तो हाथी भाग रहा था। कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ने का प्रयास करता तो हाथी यहां पर उसके काबू में नहीं आ रहा था। अचानक हुआ ये कि एक बालक वहां से निकला और एक बालक के मतलब 20-22 साल का लड़का वहां से निकल रहा था और उसके बगल से हाथी गुजरा। और जैसे ही बगल से हाथी गुजर रहा था उसने हाथी के गले में बंधी हुई जो चैन थी उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। जैसे उसने पैर रखा हाथी रुक गया। यह सब अकबर देख रहा था। अकबर को ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे है। यहां पर अकबर ने तुरंत बीरबल, चूंकि उनके हर सवाल का जो जवाब है वो बीरबल ही था, उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे है। बीरबल ने कहा, महाराज इस बच्चे को ना कोई चिंता नहीं है और कोई चिंता नहीं है जिसकी वजह से ये बहुत ताकतवर है। बोले अच्छा, ये बताओ मुझे किस बात की चिंता है फिर, मेरे पास तो सब कुछ है। बोले महाराज आपको इस बात की चिंता है कि कहीं कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण न कर दे। आपको इस बात की चिंता रहती है कि कहीं कोई व्यक्ति आपके राज्य में रहते हुए दुखी तो नहीं है। आपको इस बात की भी चिंता है कि आप अगर किसी को न्याय कर रहे हो तो किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। ये सब चिंताएं तो आपके ऊपर हैं जिसकी वजह से यहां पर आपके अंदर जो शक्ति आनी चाहिए वो नहीं है। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें क्या चिंता है। बोले महाराज मुझे भी यही चिंता है कि कभी आप कोई प्रश्न पूछो और मैं उत्तर न दे पाऊं तो पता नहीं आप मेरा कब गला काट दो। तो अकबर थोड़े से हंसने लगे। बोले नहीं, बोले तुम अपनी इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। बोले ठीक है महाराज। बोले महाराज मुझे बस आप 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको सिद्ध कर देता हूं। बोले ठीक है। बीरबल यहां पर उस बच्चे के बारे में पता करते हुए उसके घर गया। उसके घर में एक बुजुर्ग महिला थी। बीरबल ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि इस नाम का लड़का जो है वो आपका है। बोले हाँ। वो महिला बोली बिल्कुल मेरा है, मेरा नाती है वो। यहां पर वो कहना चाहिए दिन भर घूमता है, मतलब बिना पूछे ही उसके बारे में उन्होंने, जैसे हमारे गांव में परंपराएं होती हैं कि हमारे घर का कोई बिगड़ेल बच्चा होता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री वैसी बताना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया बहुत बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता, दिन भर घूमता है, ये सारी चीज करता है। बीरबल सुनता रहा। बोले अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं उसको नौकरी दे दूं तो। अरे बोले नौकरी करता ही नहीं है वो, कुछ भी नहीं करता। बोले कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी नौकरी है, कोई खास काम नहीं करना है उसको, बस एक काम करना है कि इस गांव की पहाड़ी पर एक देवी का मंदिर है, उस देवी की मंदिर में उसे रोज 6 बजे घी का दीपक जलाना है। रोज 6 बजे, मतलब 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। लेकिन यदि उसने यहां पर लेट किया, देरी की, तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी।
बुजुर्ग महिला ने भी सोचा कि 6 बजे ही तो जलाना है, जाके बैठा रहेगा वहां पर, यहां पर जैसे ही 6 बजेंगे दीपक जला देगा। उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले इसके लिए अच्छा खासा उसको वेतन भी दिया जाएगा। वो लड़का जैसे ही घर पहुंचा, यहां पर घर पहुंचा तो उस बुजुर्ग महिला ने, उसकी दादी ने उससे कहा कि बेटा तुम्हारे लिए एक नौकरी आई है और तुम ये काम करना शुरू कर दो। उसने पहले तो मना किया कि नहीं, मैं ये काम तो नहीं करूंगा, मुझे नहीं काम करना। लेकिन उसने थोड़ा सा, महिला ने इमोशनली ब्लैकमेल किया कि बेटा मैं तो इतनी बुजुर्ग हो चुकी हूँ, कब तक जीऊंगी, यहाँ पर क्या करेगा तू, थोड़ा तो सोच। ये जब इमोशनली ब्लैकमेल किया तो उस लड़के ने भी कहा कि ठीक है, मैं नौकरी कर लूंगा। यहाँ पर अब रोज उसका वही काम हो गया था कि भाई ठीक है, अब 6 बजे दीपक जलाना है तो 6 बजने से पहले वो पहाड़ पर पहुंच जाता, दीपक जलाता, वापस आता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन। अब उसको क्या लगने लगा कि वो कोई भी काम करे, कुछ भी खेले, कुछ भी करे, जैसे ही 6 बजने का समय आता उसको चिंता होने लगती, 6 बजने वाले, बस 6 बजने वाले हैं, दौड़ के घर जाए, दौड़ के पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे चढ़ के बिल्कुल राइट टाइम पे दीपक जलाए। क्योंकि उसकी सीधी सी बात थी कि अगर नहीं किया तो फांसी की सजा है। अब उसका बेचारे का रोज का काम हो गया। अब धीमे धीमे उसको चिंता होने लगी कि यहां पर ये कुछ भी करे, शाम को 6 बजे मतलब पहुंचना है। 1 महीना जैसे ही गुजरा, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल आपने कुछ वादा किया था। बीरबल बोला जी महाराज, वादा किया था, चलिए। उसी प्रकार से लाव लश्कर के साथ फिर उसी गांव से निकले। फिर से हाथी छोड़ा गया। हाथी छूटा, फिर से पूरा वही गांव में कि भाई हाथी बिगड़ गया है, हाथी को पकड़ो, हाथी को पकड़ो। वो हाथी उस लड़के के बगल से भी निकला। जैसे ही बगल से निकला तो उस लड़के ने उस हाथी की चेन पर पैर रखा, लेकिन वो घसीट गया। अब उसने हाथ से पकड़ा तो भी घसीट गया। अकबर को समझ में नहीं आया कि ये कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले यही बच्चा इतना ताकतवर था कि उसने हाथी की चेन पर पैर रखा और हाथी रुक गया। आज वो हाथ से पकड़ भी रहा है, सब कर रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है। यहां पर अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमने इस लड़के के साथ किया क्या है? तो अकबर से बीरबल ने कहा कि महाराज, मैंने बस इसको छोटी सी चिंता दे दी, और जो छोटी सी चिंता थी, उस चिंता की वजह से इसका जो शारीरिक बल तो था ही था, शारीरिक मानसिक ये जो दोनों बल थे ना, ये दोनों बल उसके कमजोर पड़ गए। और इसी वजह से आज 1 महीने के अंदर आपके सामने इतनी दुर्बल स्थिति में दिख रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप अनहोनी जो कहना चाहिए कि गतिविधियां हैं, या अनहोनी कोई ऐसा जो दिमाग में कोई बात है जो कभी भविष्य में हो सकती है, कोई ऐसा असफलता को लेकर कोई दिमाग में प्रश्न चिन्ह है जो भविष्य में हो सकता है, ऐसे प्रश्न चिन्हों को लेकर, ऐसे भय को लेकर, अनजाने यहां पर किसी अनहोनी को लेकर आप आज वर्तमान में उसको दिमाग में लेके मत आइए। क्योंकि निश्चित ही है जो हम बात कर रहे हैं कि चिंता ना एक चिता के समान होती है। व्यक्ति कब उसके पशुपेश में फंस जाता है, कब उसमें जकड़ जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।